हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को पढ़ने वाले हैं, जो एक टॉपिक है। और इससे क्या है कि हम नंबरों के बारे में जानेंगे, कैसे नंबर होते हैं। और इससे क्या है कि नंबरों को समझना ही मैथ की सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो हमारा मैथ तो स्ट्रांग होगा ही, और हमें आगे के लिए बेस हम यहाँ पर तैयार करेंगे। जैसे कि बेसिक सी चीजें हैं हम इन्हें आज पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं नंबर। नंबरों को क्या है, डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक तो रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। इसमें होता क्या है, इमेजिनरी नंबर को जब हम देखते हैं तो हमने इसके आगे कुछ छोड़ा भी है, हम बताते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब होता है, जैसे कि आपने कभी भी ये नंबर नहीं देखे होंगे, जैसे कि रूट में -9, रूट में 7। ये ऐसे नंबर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 5 ले लो, जैसे कि √2। यानी माइनस में जो नंबर आप देख रहे हैं, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ये नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। हम इमेजिनरी नंबर को इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे नंबरों का यूज भी बहुत कम होता है और ना के बराबर। तो हम इन्हें स्किप कर आगे बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं, जैसे कि रियल नंबर। ये हमारा टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये 2 टाइप में डिवाइड है। इसमें हम इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे और रेशनल नंबर भी पढ़ेंगे। अब होता क्या है, जैसे कि इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, और रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके पहले हम इन्हें सीखते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हम रियल नंबर पर जब आते हैं तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन बनती है, विच कैन डिनोट इन नंबर लाइन, यानी जिन्हें हम जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, उसे कहते हैं रियल नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर यहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर देते हैं 2, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। हम नंबर लाइन ऐसे ढूंढ करते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हम 0 से लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो नेगेटिव में जाते हैं, और राइट साइड की ओर पॉजिटिव में जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा -√, -3, ये सारे रियल नंबर हैं। जैसे ही आपने अभी इमेजिनरी नंबर को देखो, तो इमेजिनरी नंबर को आप जैसे कि आप √-3 इन्हें कभी नहीं देखेंगे, रूट में नंबर नहीं देख सकते। ऐसे आयोटा आपने पढ़ा हो, ये नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर है। ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी हमने एक लाइन कही थी आपसे, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। वैसे ही देखते हैं, जैसे कि टॉपिक है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। जैसे हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो एक आता है P/Q। P क्या है, यानी कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भली भांति परिचित होंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। अब इसमें ये है कि n यानी कि ऊपर वाला पार्ट, डिन यानी नीचे वाला पार्ट। ऐसे कि 2/3, ये क्या है, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, ये रेशनल नंबर है। अब इसे कैसे आप बताएंगे, तो इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट तो यही है कि आप P/Q के फॉर्म में होने चाहिए नंबरों को। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि Q यानी कि D नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो D है, डिनोमिनेटर है, यानी कि हर, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी देखते हैं किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी कि अनंत। तो ये नंबर से आप नोट डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट सेकंड रीजन ये है। थर्ड रीजन ये क्या है, इंटीजर होने चाहिए। आई
इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये नंबर हो सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इंटीजर होते क्या हैं, तो आगे बताएंगे आपको चीजें। तो हम पहले आपको इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऐसे देखते हैं, अब इनको फिल करके देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक नंबर है एग्जांपल 2/4 ये नंबर 2 भी देखो आपने देखा होगा इंटीजर है, यानी कि इंटीजर है 2 और 4 भी इंटीजर है। सेकंड देखा हमने p यानी कि 2 है, q यानी कि 4 है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता है, एक तो इंटीजर हो गया। अब फॉर्म देखा आपने, तो फॉर्म भी देखो p/q की फॉर्म है। अब देखो यानी कि 2/4 ये तीनों कंडीशन फुलफिल है, तो ये रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर कब होंगे। अब इर्रेशनल नंबर पर हम बात करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर के लिए आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि कोई भी नंबरों को हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते, जैसे कि √3 √5 √7 ये नंबरों को आप जब बाहर नहीं लिख सकते, यानी कि इन्हें रूट के अलावा आप कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसे कि आप लिख सकते हैं √30, ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं। अब सेकंड पार्ट है इंटीजर को समझना। अब इंटीजर क्या है, इंटीजरों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। इनका सिंपली बात यह है कि जब हम नेगेटिव इंटीजर को पढ़ते हैं, इंटीजर 2 टाइप में होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव में जब बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, और पॉजिटिव बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसमें भी हम इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन एक बात आती है कि जीरो क्या है, जीरो ये दोनों का डिवाइडेशन है। अब जब जीरो की बात करते हैं तो ये ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन है क्या, लेकिन जब भी इसकी बात चलेगी तो आप इसमें लिखेंगे केवल और केवल इंटीजर, यानी कि ये केवल इंटीजर है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। अब इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे, मतलब कि आप जब भी देखेंगे तो इसमें आपको ना प्लस दिखेगा ना माइनस दिखेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कभी भी जीरो को हम जीरो ही लिखते हैं जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम ना पॉजिटिव हैं ना नेगेटिव में हैं। अब इसको ऐसे ये क्या है इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर। अब हम जब पढ़ते हैं, आपने सुना इवन और ऑड नंबर, वो पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ते हैं इवन और ऑड। इसी के 2 टाइप और होते हैं, इसी में हम पढ़ते हैं पूर्णांक, इसी में हम आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, और इसी में हम आगे पढ़ते हैं होल नंबर, रियल नंबर, तो इसी में हम पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, और अच्छे से फाइंड करने के लिए हमें अलग से एक एग्जांपल लेकर और बता देते हैं आपको, जैसे कि लेते हैं रेशनल नंबर, हम दोबारा से पढ़ते हैं। रेशनल नंबर के लिए हम यहां पर लिख देते हैं रेशनल नंबर में हम अभी पढ़ चुके हैं कि P/Q। अब हम जैसे 2/4 6/3, इसमें हम कैसे बताएंगे कौन रेशनल नंबर है कौन रेशनल नंबर है। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन थी P/Q फॉर्म में, यानी कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो P/Q को अपन पहला देखते हैं 1/2, तो देखो 1 यानी कि P, Q यानी कि 2, दोनों को देखते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं, यानी कि देखो 1 और 2 हम अभी पढ़ के आए 1 और 2 इंटीजर होते हैं। अब हमने देखा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और ऐसे ही कंडीशन हम बार बार इसमें चेक करेंगे, तो आप एक चीज देखना कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। दोनों देखो इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, और P/Q है फॉर्म में देख सारे के सारे, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब इन्हीं के बाद आती है इर्रेशनल नंबरों की। तो इर्रेशनल नंबरों की हम सीधी आपको डेफिनेशन दे देते हैं, समझा देते हैं।
इरेशनल नंबर में क्या होगा, जैसे √3, 2/0, √5, √6 ये नंबर है। अब इनमें देखो कैसे कंडीशन, पहले ही तो हमें पता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड थी इंटीजर होनी चाहिए, थर्ड क्या था कि Q≠0। अब इसमें पहले में देखते हैं दोनों तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। तो हमने देखा 3/√3, जैसे देखा √3 की हमने जब नीचे लिखा है वन भी लिखते हैं तो ये बताओ इंटीजर है। √3 कभी आपने इंटीजर देखा नहीं देखा, तो √3 इंटीजर नहीं है। सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, P/Q के फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन √3 इंटीजर नहीं मिला। सेकंड कंडीशन देखते हैं 3√2/0, जैसे कि देखा 2 है इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन हमने अभी पढ़ा है Q≡0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने थर्ड चेक किया तो थर्ड में ये फ्लॉप हो गया। ऐसे ही हम इन्हें भी चेक कर लेंगे। तो आपको होपफुली हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी तो आप अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।